हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिस्ट्रिक। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझना है। फिर हम एक्सरसाइज की जो अच्छे क्वेश्चन होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करें फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ से, पेज नंबर 136, पेज 136 से हमें स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। हमें मास गिवन है, एग्जांपल 4.1 मास गिवन है 200 ग्राम। जो ग्राम है उसे फर्स्ट केजी में कन्वर्ट करना है। 200 इंटू 10⁻³ mass of 200 grams and length of 1.5 meter means L given है 1.5 meter. Carrying a current of 2 ampere means I की वैल्यू हमें given है 2 ampere. It is suspended in midair by a uniform horizontal magnetic field B. मतलब एयर में सस्पेंडेड है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम बोलेंगे एयर में सस्पेंडेड है, इसका वेट तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक ऐसा फोर्स होगा जिसको बैलेंस कर रहा होगा एयर में, एंड दैट फोर्स दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। जैसे हमने एज्यूम कर लिया ये वायर है करंट कैरिंग, अगर यहाँ फोर्स ILP तो इसे बैलेंस करेगा mg डाउनवर्ड, ये करंट आई। हमें कैलकुलेट इसमें करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें B की वैल्यू चाहिए। तो ILB दिस इज इक्वल टू mg, तो यहाँ से B की वैल्यू हम लेंगे तो mg/I इंटू L। मास गिवन है 200 ग्राम 10⁻⁻3, G इज 9.8 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर इंटू लेंथ इज 1.5। टेस्ला में आ गई। Next question 4.2, if the magnetic field is parallel to positive y direction means B की वैल्यू हमें गिवन है 4.2 में B वेक्टर गिवन है, B0 हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, y डायरेक्शन में पॉजिटिव, यूनिट वेक्टर J, and the charge particle is moving along positive x direction, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन गिवन है V0 I cap. Which way would the Lorentz force be for first case में इलेक्ट्रॉन के मीन्स Q की वैल्यू गिवन है -of, तो हमें फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो F इज इक्वल टू QV क्रॉस Q की वैल्यू गिवन है माइनस वेलोसिटी V0 I क्रॉस ऑफ B0 J, like minus of E into V0 into B0 I क्रॉस ऑफ J, I क्रॉस J इज K बट नेगेटिव है, तो E into V0 into B0 माइनस ऑफ K मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन नेगेटिव Z डायरेक्शन। तो सेम अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स क्या होगा, प्रोटॉन पर। अगर हम प्रोटॉन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स आ जाएगा। तो हम वेक्टर अगर यूज कर ले तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाए एग्जाम्पल 4.3 पर हम आएंगे।
4.3 क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। वैसे सीबीए के सिलेबस से इस बार 2022-23 के लिए तो एक कट है, बट फिर भी मैं डिस्कस कर दूं क्योंकि हमने साइक्लोट्रॉन का थ्योरी डिस्कस किया था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हमें करना है। 4.3 क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें आर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन जिसके मास हमें गिवन है m is 9 into 10 raised to power minus 31 kg and charge q this is equal to 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb। ये हमें q की वैल्यू गिवन है। मूविंग विद a velocity of 3 into 10 raised to power 7 meter per second in a magnetic field B, this is equal to 6 into 10 raised to power minus 4 Tesla perpendicular to it means theta is 90 degree। वैसे R के लिए फॉर्मूला होता है mv sin theta by q into v। थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री, m गिवन है 9 into 10 raised to power minus 31, v this is equal to 3 into 10 raised to power 7 sin 90 degree is 1, q this is equal to 1.6 10 raised to power minus 19 into b की वैल्यू गिवन है 6 into 10 raised to power minus 4। यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगा अराउंड 26 सेंटीमीटर। मीटर में आएगी, इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ m गिवन है 9 into 10 raised to power minus 31 और वेलोसिटी हमें गिवन है 3 into 10 raised to power 7 होल स्क्वायर, ये जूल में आ जाएगा। हमें चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 raised to power minus 16 जूल। तो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दें तो हाफ इंटू 9 into 10 raised to power minus 31 into 9 into 10 raised to power 14 divided by 1.6 10 raised to power minus 16 लेंगे, एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, ये एग्जाम्पल 4.3। नेक्स्ट हम आ जाए एग्जाम्पल 4.4, ये भी साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4.4, एग्जाम्पल हमें 4.4 क्वेश्चन में गिवन है, ए साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू दिस इज इक्वल टू 10 मेगा हर्ट्ज। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन। मैग्नेटिक फील्ड हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं v, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो न्यू होता है QB अपॉन 2πm और प्रोटॉन क्या है तो मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे। चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें नोन है, फ्रीक्वेंसी नोन है, b की वैल्यू मिल जाएगी 10 मेगा 10 raised to power 6, q इज 1.6 10 raised to power minus 19। हमें b कैलकुलेट करना है 2π मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10 raised to power minus 27। यहाँ से b की वैल्यू टेस्ला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए एग्जाम्पल 4.5। एग्जाम्पल 4.5 हमें क्या गिवन है, एन एलिमेंट डेल्टा एल दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरिंग अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। आई की वैल्यू हमें गिवन है 10 एम्पियर। व्हाट मैग्नेटिक फील्ड बी
on the y-axis at a distance of 0.5 meter given है delta x is 1 centimeter. अगर हम इसे डायग्राम से देखें तो दिस इज द करंट एलिमेंट मींस करंट फ्लो दिस डायरेक्शन x डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड हमें y एक्सिस ये p पॉइंट पर r is 0.5 मीटर हमें d कैलकुलेट करना और ये है डेल्टा l. दिस इज इक्वल टू डेल्टा l डेल्टा x I कैप. हमें जो गिवन है डेल्टा l वेक्टर डेल्टा x I कैप एंड डेल्टा x की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर. तो इसे हम लेंगे 10⁻⁻2 मीटर I कैप. ये हमें डेल्टा l गिवन है. r वेक्टर हमें गिवन है 0.5 मीटर ऑन द y एक्सिस. करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर. हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है p पॉइंट पर. तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बार्ट-सावर्त लॉ वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I डेल्टा l क्रॉस ऑफ r बाई r क्यूब. म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10⁻⁻7. I की वैल्यू गिवन है 10. डेल्टा l इज 10⁻⁻2 I कैप. R is 0.5 j कैप अपॉन 0.5 और इसका होल क्यूब. I क्रॉस j किए हो गई. दिस इज इक्वल टू अगर हम सारे कॉमन निकाल दें तो 0.5 इंटू 10 5 हो गए. 5 इंटू 10⁻⁹ I क्रॉस ऑफ j अपॉन 0.5 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3. 5 से 5 कैंसिल हो गए. अब हमें 5 5 जा 25 और ये 9 3 ऊपर गया तो 10⁻⁻6 अपॉन 25 के कैप. अगर हम इसे 100 लेते हैं तो ये 10⁻100 से मल्टीप्लाई तो 100 से डिवाइड 10⁻⁻8 अपॉन 25 के कैप टेस्ला. 25 4 जाए मीन्स 4 इंटू 10⁻⁸ के कैप मीन z डायरेक्शन में और इसका यूनिट हो गई टेस्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए 4.6. क्वेश्चन नंबर 4.6. पॉइंट 6 क्वेश्चन में गिवन है हमें स्ट्रेट वायर, ये सेमी सर्कल, ये स्ट्रेट. एक तो सेक्शन हमें ये गिवन है. आई करंट, ये ओरिजिन, रेडियस r, करंट आई फ्लो. और सेकंड डायग्राम हमें गिवन है ये करंट ऐसे फ्लो है O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, r इसके रेडियस. हमने बार्ट-सावर्त लॉ में पढ़ा भी था कि dl करंट एलिमेंट हमें O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. रेडियस वेक्टर और करंट एलिमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. थीटा इज इक्वल टू 0 2. तो दिस स्ट्रेट वायर जिसका लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर रहा है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर उस पॉइंट पर से उसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर पास कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो लाइक अगर हम देखें, अगर हम ये देखते हैं तो हमें जो स्ट्रेट वायर है उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा. स्ट्रेट वायर से अगर हम देखें तो दिस स्ट्रेट वायर इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. अगर हम इसको भी देखते हैं तो इसका लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर रहा है, इससे भी नहीं है. तो केवल हमें ये सेक्शन बच रहा है. तो इससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R और सेमी सर्कल है तो पाई. क्लॉकवाइज मींस इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक. क्लॉकवाइज अगर हम यहां से भी देखें
तो फिंगर को करंट फ्लो के डायरेक्शन में, तो थंब इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट हैंड से। नेक्स्ट अगर यहाँ देखते हैं O पॉइंट पर, तो दिस इज द करंट कैरिंग वायर, इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर हम देखें इसका भी लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर रहा है, इससे भी नहीं होगा, तो केवल इससे होगा एंटी क्लॉकवाइज, मींस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। B दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R into pi, but outward, तो हम इसे डॉट से लिखेंगे। नेक्स्ट हमें 4.7 पर हम आ गए। 4.7 इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंसीडर ए टाइटली wound 100 टर्न coil, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 100, coil of radius this is equal to 10 centimeter, 10 centimeter radius, carrying a current of I this is equal to 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? मीन्स हमें डायरेक्शन नहीं पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन इसे भी नहीं पूछा है कि हमें यहाँ मेंशन नहीं है कि क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें B कैलकुलेट करनी है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R into 2 पाई, कंप्लीट लूप, सिंगल टर्न, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है देन से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू पावर -7, I की वैल्यू हमें गिवन है, I दिस इज इक्वल टू 1, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 into 10 to power -2 into 2 into pi is 3.14 into 100, ये टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8 क्वेश्चन, ये तो सिंपल डेरिवेशन है एम्पियर सर्किट लॉ का। मैग्नेटिक फील्ड सिलिंड्रिकल वायर है, उसके रेडियस a है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमने थ्योरी में ही डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आप आओगे क्वेश्चन नंबर 4.9। A solenoid of length 0.5 meter, L is 0.5 meter, radius R this is equal to 1 centimeter, made of 500 turns, number of turns is 500, it carrying a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? B हमें कैलकुलेट, तो B this is equal to mu naught into N into I, this is equal to mu naught, N small n is big N upon length L into I, mu naught की वैल्यू 4 pi into 10 raised to power -7 into big N, this is equal to 500 upon length is 0.5 into I, this is equal to I is 5 ampere, ये डेसिमल 1005 से 5 cancel, this is equal to 5 4 जा 20 pi into 10 raised to power -4 डेसिमल, ये 4.9 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4.10 4.11। अगर हम क्वेश्चन 4.10 लेते हैं, 4.10 में क्या गिवन है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 into 10 raised to power -5 डेसिबल, तब हम बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है कंपेयर टू बार मैग्नेट। 4.10 मींस B is 3 into 10 raised to power -5 डेसिबल, and the direction of field is from geographical south to geographical north, means इसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। A very long straight conductor is carrying a steady current of I, this is equal to 1 ampere,
व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स हमें F अपॉन L की डायरेक्शन पर यूनिट लेंथ on it when it is placed in a horizontal table and the direction of current is from east to west, means I की डायरेक्शन है east to west, east to west this, not to south this, theta this is equal to 90 degree. अगर थीटा 90 हो गई तो F this is equal to ILB sin theta, means F by L is IB sin theta. IH this is equal to 1 and B is 3 into 10 raised to power minus 5 into sine of 90. This is equal to 3 into 10 raised to power minus 5 Newton per meter. ये first part. Second part, साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन I की डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स F by L is IB sin of 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं 4.11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है 100 turn closely wound circular coil of the radius of 10 centimeter, means R this is equal to 10 centimeter, carrying a current I this is equal to 3.2 amperes. What is the field at the center? First part B mu naught by 4 pi I by R into 2 pi. This is equal to 10 raised to power minus 7. I is 3.2, R is 10 centimeter into 2 into 3.14. What is the magnetic moment? M I into it. और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन. I हमें गिवन है 3.2, एरिया इज पाई, R इज 10 into 10 raised to power minus 2 का स्क्वायर एम्पियर into मीटर. नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच कोइंसाइड विद इट डायमीटर. ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2 टेस्ला. 4.1 का ही कंटिन्यूएशन में है. इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मींस थीटा 1 is 0 degree. The coil rotates through an angle of 90 degree. Theta 2 this is equal to 90 degree. Under the influence of magnetic field, what is the magnitude of the torque on the coil in the initial and final position? Means torque initial mb sin theta 1. Sin theta 1 is 0, means this is equal to 0. Torque final mb sin of 90. M हमें नोन है 3.2 into pi 100 10 raised to power minus 4 into B is B हमें गिवन है 2 टेस्ला into sin of 90 is 1. The torque न्यूटन मीटर में. This is the final torque. सेकेंड हमें ये C पार्ट हो गई, C पार्ट. अब हमें D पार्ट में है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट रोटेटेड बाय 90 डिग्री. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है, मींस व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री मींस थीटा 1 is 0 एंड थीटा 2 is 90 डिग्री. तो हमें जो कैलकुलेट करना है एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू. थीटा 0 तो ओमेगा नॉट इज 0, थीटा 2 90 तो दिस वैल्यू इज ओमेगा, और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू गिवन है
0.1 kg into meter square. So we know that torque this is equal to I into alpha is equal to mb into sin. Means I alpha is d omega by dt is equal to mb into sin theta. This is equal to I d omega by d theta into d theta by dt is equal to md sin theta. D theta by dt is omega. This is equal to I into omega d omega by d theta is mb into sin theta. Means omega into d omega. This is equal to mb by I into sin theta into d theta. Integrate कर लें. Theta 1 0 degree, theta 2 is 90. 0 to omega. Omega into d omega के इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 mb by I sin theta के इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos theta from 0 to pi by 2. This is equal to omega square by 2 mb by I cos of 90 माइनस में है यहाँ cos 90 minus of cos of 0 degree. This is equal to minus of cos 90 0 cos 0 is 1 minus minus plus md by I means omega is 2 md by I under root. This is cos omega is the angular speed. Next question में हम आ गए. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन हम लेते हैं 4.13. ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है. 4.13. नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन है 4.13. 4.13 क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सर्किट डायग्राम तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑफ सर्किट डायग्राम. यहाँ एक आमीटर है. आमीटर मीन्स इसके अंदर में गैल्वेनोमीटर है. इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस होगा एंड दिस होल डिवाइस दिस इज कॉल्ड आमीटर. और यहाँ 3 वोल्ट के एक बैटरी कनेक्ट है. 3 वोल्ट करंट यहाँ से जा रहा है. R की वैल्यू है 3 ओम. करंट ऐसे फ्लो होगा. अब हम क्वेश्चन पर आ जाए. इन द सर्किट the current is to be measured. What is the value of the current if the ammeter shows is a galvanometer? Ammeter is a galvanometer. इसका मतलब initially the shunt is removed. शंट को रिमूव कर दिया होगा तभी ammeter एक galvanometer है. तो galvanometer ये है और जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है Rg is equal to 60 ओम और 3 ओम का इसके सीरीज में है तो R टोटल अगर हम लेंगे तो 63 ओम. 3 एम्पियर का करंट है तो वोल्टेज 3 वोल्ट है तो करंट इज 3 डिवाइडेड बाय 63 1/21 है. बी पार्ट is a galvanometer. B is a galvanometer described in A but converted to ammeter by a shunt resistance. इसके पैरेलल में
फर्स्ट पार्ट में गैल्वेनोमीटर था, सेकेंड पार्ट में एक सन को कनेक्ट किया, सन रेजिस्टेंस। अब ये होल डिवाइस आमीटर बन गया। तो सबसे पहले आर आमीटर का कैलकुलेट करें, तो आर जी इंटू आर एस बाई आर जी प्लस ऑफ आर एस। आर जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस is 60 इंटू सन की वैल्यू गिवन है 0.02 अपॉन 60.02। ये आर आमीटर का है, उसके सीरीज में 3 ओम है। तो आर टोटल अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 2 1.2 अपॉन 60.02 अब प्लस ऑफ 3 ओम। ये टोटल आ गए, आर टोटल की वैल्यू हमें मिल गया। देन आई हम कैलकुलेट करें 3 अपॉन आर। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, इज एन आइडियल आमीटर। आइडियल आमीटर, आइडियल आमीटर अगर है तो मीन्स रेजिस्टेंस इसकी क्या होगा, 0। आइडियल आमीटर तो इसके रेजिस्टेंस हो गए 0। तो इसका मतलब जो करंट हम लेंगे वो 3/3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अब हम आ जाए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। एक्सरसाइज में हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.28। इस क्वेश्चन में गिवन है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, मींस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिस इज इक्वल टू 15 ओम, and the meter shows a full scale deflection current, this is called galvanometer coil, and this is equal to 4 milliamps. How will you convert the meter into an ammeter of range of ammeter, range of ammeter is 0 to 6 एम्पियर। इसका मतलब आई जो गिवन है वो 6 एम्पियर में। हाउ विल यू कन्वर्ट, इसका मतलब हमें डिजाइन करना है आमीटर। आमीटर डिजाइन करने का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सन। तो सन होता है वैल्यू Ig बाई आई माइनस ऑफ Ig इंटू Rg। Ig की वैल्यू गिवन है 4 मिली, I is 6 minus 4 into 10 raised to power minus 3 into Rg is 15। इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू बहुत छोटी है, इसको नेगलेक्ट करना है। तो आ गए 4/6 into 15 into 10 raised to power minus 3। 3 2 जा 3 5 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 into 10 raised to power minus 3 this is equal to 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाएं तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गैल्वेनोमीटर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में गिवन है a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows the full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert a meter into a voltmeter of the range of 0 to 18 volt? Means 4.27 में अगर हम देखें इस क्वेश्चन में गिवन है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है दिस इज इक्वल टू 12 ohm and the meter shows full scale deflection current Ig this is equal to Ig equal to 3 milliampere and voltmeter का range of voltmeter this is equal to 0 to 18 volt। इसका मतलब V की वैल्यू 18 वोल्ट की है। How will you convert
इसका मतलब हमें जो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे एंड दिस डिवाइस दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। और यहाँ जो सप्लाई करंट इज द गैल्वेनोमीटर, दिस इज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर। तो हमें आर कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वी इज 18, आई जी की वैल्यू गिवन है 3 मिली minus of Rg, resistance of galvanometer is 12, this is equal to 5988. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं 4.26। A solenoid 60 centimeter long and radius of 4 centimeter has 3 layers of winding of 300 turns. Length of the solenoid is 60 centimeter. And radius R, this is equal to 4 centimeter. Has 3 layers of winding of 300 turns. Means total number of turns, this is equal to 4 into 300, this is equal to 1200. A 2 centimeter long wire of mass L dash 2 centimeter, जिसका मास गिवन है 2.5 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर दिया, lie inside the solenoid normal to its axis। ठीक है, जैसे हम ये solenoid लेते हैं, this is the solenoid and this is the axis of the solenoid, और इसके नॉर्मल मीन्स ऐसे रखेंगे। यही लेंथ है L डैश जो 2 सेंटीमीटर है। जो solenoid के एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द solenoid, एक्सिस ऑफ solenoid। Both the wire and the axis of the solenoid in the horizontal plane. The wire is connected through the two lead parallel to the axis of the solenoid in the external battery which supply a current of 6 ampere in the wire। Means यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी जो इसमें 6 एम्पियर की करंट को फ्लो कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है what value of current in the winding of the solenoid can support the weight of the wire। हमने इसमें करंट ले लिया I dash, हमें कैलकुलेट करना है solenoid में करंट। तो B, अगर हमने solenoid के लिए यहां पर अगर हम देखते हैं इसका वेट अगर mg लेते हैं तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। मीन्स mg दिस इज इक्वल टू f दिस इज इक्वल टू I ऑन द करंट इनटू लेंथ L डैश इनटू B ड्यू टू solenoid। m गिवन है 2.5 ग्राम kg में इनटू 9.8। हमें I डैश गिवन है 6 एम्पियर, लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर और B ड्यू टू solenoid इज म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इज 1200 अपॉन लेंथ ऑफ द solenoid इज 60 into 10 raised to power minus 2 into म्यू नॉट into n into I, और I की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें I कैलकुलेट करना है। तो दिस इज इक्वल टू 2.5 10 raised to power minus 3 into 9.8 6 2 into 10 raised to power minus 2 म्यू नॉट इज 4 pi 10 raised to power minus 7 into 62 जा 20 और 2 जीरो मीन्स 2000 into I, यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है तो हमें करंट solenoid में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए 4.25, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4.25।
4.25. A circular coil of 20 turns, number of turns हमें given है 4.25. Circular coil of 20 turns, n is 20, and radius r, this is equal to 10 centimeter, is placed in a uniform magnetic field B of 0.10 Tesla, normal to the plane of the coil, means plane के perpendicular है, means theta this is equal to अल्फा हम 0 डिग्री लेते हैं, क्योंकि हमने नोटेशन लिखा था अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक. द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन्स हम अल्फा की वैल्यू 0 लेते हैं. इफ द करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई की वैल्यू हमें गिवन है 5 एम्पियर. व्हाट इज द टोटल टॉर्क, हमें टॉर्क है m b sin of, m is n into I into a into b into sin of 0 degree. तो हमें टॉर्क की वैल्यू क्या मिलती है, दिस इज इक्वल टू 0. बी पार्ट, द टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, कोई भी कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लाइक हमें सर्कुलर कॉइल, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस पर नेट फोर्स 0 हो, क्योंकि टॉर्क 0 है तो नेट फोर्स इज आल्सो इक्वल टू 0. सी पार्ट, द एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्कुलर कॉइल ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, हमें फोर्स चाहिए, और ईच इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू Q V into drift velocity into Q is E into VD into V. अब हमें यहाँ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी नो दैट I is equal to N E V D into A. तो यहाँ से हम VD कैलकुलेट कर ले तो I by N E A. I की वैल्यू 5 एम्पियर एंड नंबर डेंसिटी है, और नंबर डेंसिटी की वैल्यू गिवन है स्मॉल m, this is equal to 10 raised to power 29 per meter cube. This is the number density. So 10 raised to power 29, E is 1.6 10 raised to power minus 19 into area of the coil, radius given है pi, R की वैल्यू 10 into 10 raised to power minus 2 to the whole square. ये एरिया, इससे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिल गया तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है. ई हमें नोन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पर ये है. क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4.23. 4.23 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 4.2, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction is parallel to the axis along east to west direction. एक cylindrical region ये इसके एक्सिस, और यही ईस्ट और वेस्ट है, ईस्ट और ये वेस्ट. पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट वेस्ट. ये वायर कैरिंग अबाउट 7 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखेंगे तो ये होगा of 7 ampere in north to south direction pass through this region. What is the magnitude and direction of force on the wire if the wire intersect the axis? अब इसकी लेंथ कितना होगा, ये डायमीटर के इक्वल. हमें गिवन है सिलेंडर का रेडियस गिवन होगा 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब लेंथ इसकी कितनी हम लेंगे 2r. दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 10 टू पावर -2. ये लेंथ हो गई.
बी हमें गिवन है 1.5 टेस्ला एंड आई की वैल्यू गिवन है 7 एम्पियर. What is the magnitude and direction of force on the wire if the wire intersect? F this is equal to ILB sin theta. I this is equal to 7. L is 20 into 10 raised to power minus 2 into B is 1.5 sin 90 degree. ये हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 7140 into 1.5 10 raised to power minus 2. ये डेसिमल हट गया 60. 15 4 जा 60 15 और 6 21 10 raised to power minus 2 2.1. नेक्स्ट हमें बी पार्ट में है. The wire is turned from north south to north east to north west. North east का मतलब 45 और north west के मतलब भी 45. तो टोटल तो 90 डिग्री से हो गई, तो इसका मतलब फोर्स सेम रहेगा. ILB sin थीटा 2.1. सी पार्ट. The wire in north-south direction is lower from the axis by 6 centimeter. ये वायर, जो ये वायर है, ऐसे हम समझें, ऐसे वायर है, ये इसके एक्सिस और 6 सेंटीमीटर इसको नीचे है. तो रेडियस अगर हम देखते हैं तो ये 10 है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये 8 होगा, तो टोटल होगा 16 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से. तो L की वैल्यू 16 होगा, तो F कितना होगा? ILB sin 90 degree means this is equal to I is 7, L is 16 into B 1.5 न्यूटन. ये फोर्स की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं एक 4.21. 4.21 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Question number 4.21. A straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass of 60 gram is suspended by the two vertical wire at its end. एक वायर करंट कैरिंग वायर और दो थ्रेड से हैंग कर रहे हैं. यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन. इसका वेट है mg. तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी F. अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर द टेंशन इन द वायर इज 0. जब वेट नीचे लगती है, अगर सोचो करंट नहीं फ्लो है, तो वेट नीचे लग रही है तो टेंशन ऊपर, तो जितना वेट नीचे है उतना ही टेंशन ऊपर, क्योंकि वायर मूवेबल नहीं है तो एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा है, तो दोनों फोर्स बैलेंस्ड है. अब हमें ये बताना है कि कितनी एम्पियर की करंट हमें यहाँ फोर्स, जैसे यहाँ करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होगा. जो इस मैग्नेटिक को बैलेंस करने के लिए करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमें इस क्वेश्चन में व्हाट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट द टेंशन इन द वायर इज 0.
इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल हो गए तो ये दोनों कैंसिल कर देगा, तो इसका मतलब ये वायर वेटलेसनेस हो गई तो टेंशन इज जीरो। तो mg को बैलेंस करना है ILP से। हमें चाहिए b कैलकुलेट करना, mg बाई I इंटू L। m हमें गिवन है, वायर का मास 60 ग्राम है, 60 इंटू 10⁻⁻3, g इज 10, I की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर और इनटू I हमें गिवन है 5 एम्पियर, हमें कैलकुलेट, और L गिवन है 0.45। तो ये टेस्ट में आ गई फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड में, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अब इसमें क्या किया कि करंट की डायरेक्शन ये चेंज कर, तो ILB भी नीचे एक्ट कर रहे हैं, mg भी नीचे एक्ट कर रहे हैं, जिसको टेंशन बैलेंस कर रहे हैं। तो अब नेट टेंशन कितना हो गया, T नेट किसके इक्वल हो गया, mg प्लस ऑफ ILB। बट यहाँ तो ILB mg के इक्वल था, तो इसका मतलब 2mg होगा, मीन्स 2 इंटू m की वैल्यू नोन है 60, 10⁻³ इंटू g इज 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 4.19। An electron emitted by a heated cathode and accelerated through a potential of V हमें given है 2 kilovolt, means 2000 volt. Enter a region with a uniform magnetic field B. This is equal to 0.15 Tesla. Determine the trajectory of the electrons if the field is transverse. Trajectory means R mv sin theta by q into b। अब हमें इलेक्ट्रॉन का केस है, हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नोन है 9 to 10⁻31, v इज, हमें ट्राजेक्टरी चाहिए, तो mv, m हमें नोन नहीं है, v नोन नहीं है, m तो हम इलेक्ट्रॉन्स का हमें नोन है, बट हमें वेलोसिटी नोन नहीं है, बट थीटा है ट्रांसवर्स मींस थीटा इज 90, मींस mv बाई q इनटू b। ये अगर हमें r कैलकुलेट करना है, तो अगर पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रॉन का केस है, E इंटू वी होता है हाफ m। अगर हम m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करें तो m इंटू वी का स्क्वायर बाई 2m, मींस m इंटू वी इज √2m e इंटू v, मीन्स √2 m की वैल्यू, या ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं और r हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू √2m e इंटू v इज पोटेंशियल अपॉन q इज e इंटू v। अगर हमें 1/b अंडर रूट ऑफ e को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा, तो 2mv बाई e। अब हमें यहाँ वोल्टेज हमें नोन है, मास नोन है, ये नोन है, R की वैल्यू मिल जाएगी, B की वैल्यू हमें गिवन है 0.15 अंडर √2, M की वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ इंटू V, दिस इज इक्वल टू 2000 अपॉन E 1.6 10⁻⁹ ये हमें मीटर में मिल गया। सेकेंड कंडीशन इसमें पूछे हैं, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, तो ये जो वैल्यू मिला बी पार्ट में, इसी को हम लेते हैं R दिस इज इक्वल mv बाई क्यू बी इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, मीन्स हाफ ऑफ mv बाई क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/b अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन e, दिस इज इक्वल टू 1/b अंडर रूट ऑफ m इंटू v बाई 2 इंटू 1/b 0.15, मास इज 9 इंटू 10⁻³ इंटू 2000 अपॉन 2 इंटू e इज 1.6 10⁻⁻⁻
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। एक क्वेश्चन हम लेंगे एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन है 4.3, क्वेश्चन 4.3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4.3 को देखें तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a long straight wire in the horizontal plane carrying a current of 50 ampere in north to south direction। 4.3 करंट का फ्लो के डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। I this is equal to 50 ampere in north to south। North to south. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east। जैसे ये करंट का है, करंट का फ्लो के डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ और हमें R इज इक्वल टू 2.5 मीटर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। करंट फ्लो की डायरेक्शन, इसको ऐसे समझना ज्यादा इजी होगा। ये हमने नॉर्थ साउथ लिया और इसको हम ईस्ट वेस्ट ले रहे हैं। करंट का फ्लो की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, दिस डायरेक्शन। हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में हमने थंब को रख दिया, तो थंब क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड्स मी, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पर हम पाम रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यही अगर वेस्ट में हमें फाइंड आउट करना होगा, ईस्ट में ये ऐसे करंट, अगर यही वेस्ट में हमें चाहिए होता था डाउनवर्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर करंट ऐसे फ्लो है तो आउटवर्ड अपवर्ड होगा, अपवर्ड। तो बी हम कैलकुलेट करें स्ट्रेट वायर से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 2y बाई आर इनफाइनाइट लॉन्ग, अपवर्ड है इसकी डायरेक्शन, अपवर्ड। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू पावर -7 इनटू 2, आई की वैल्यू है 50 और आर की वैल्यू गिवन है 2.5, अपवर्ड इंटेंस। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन 4.4। 4.4 क्वेश्चन में हमें गिवन है ये हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, जो पावर स्टेशन से आ रही है पावर लाइन, इसका मतलब दिस इज द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ओवरहेड पावर लाइन कैरिंग अ करंट ऑफ आई की वैल्यू गिवन है 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट। करंट का फ्लो की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, मीन्स आर दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम यहाँ भी हम दो वायर ले रहे हैं, लाइक इसे हम ईस्ट वेस्ट ले रहे हैं, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। हम जो मेरे फ्रंट में राइट साइड में आएगा वो ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, यहाँ फ्रंट में नॉर्थ और यहाँ साउथ।
तो करंट का फ्लो के डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे 1.5 मीटर बचेगा। तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में हमें थंब को रखना है, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां हमने पाम रख दिया। तो पाम क्या होगा, टुवर्ड्स मी। टुवर्ड्स मी का मतलब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी टुवर्ड्स मी का मतलब हो गया साउथ, ये नॉर्थ है, टुवर्ड्स साउथ मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स साउथ, मीन्स बी एच, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2y बाई आर टेस्ला टुवर्ड्स साउथ। वैल्यू पुट कर देना। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4.8 तो इजी है, 4.9 हम लेते हैं। 4.9 क्वेश्चन में हमें गिवन है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर मीन्स ए गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया लेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर consists of 20 turns, number of turns is 20, and carrying a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil, जहाँ भी normal की बात कर ले means alpha is given, makes an angle of 30 degree with the magnetic field of 0.80 Tesla. What is the magnitude of the torque? हमें torque calculate. The torque this is equal to mb sin f. M is n into I into a into b into sin f. N is 20, I is 12, area is 100 into 10⁻⁻4, b is 0.80, sin 30 degree. This is equal to means 12 into 2, 240, 00, 10⁻⁻4 into 80 10⁻⁻2, sin 30 is 1/2, 2 से 1 to 000 into 80 into 10⁻⁻6, this is equal to 96 10⁻⁴ 10⁻⁻6 means 0.96 Newton meter. This is equal to torque. Second, वेग लेते हैं 4.10 की डिस्कस कर ले। तो 4.10 क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 मूविंग कॉइल मीटर M1 और M2 R1 this is equal to 10 ohm, N1 this is equal to 30, A1 this is equal to 3.6 10⁻⁻3 meter, B1 this is equal to 0.25, R2 this is equal to 14 ohm, N2 this is equal to 42, A2 this is equal to 1.8 10⁻⁻3 meters, B2 this is equal to 0.5. The spring constant K1 K2 K equal. Determine the ratio of the current sensitivity IS NB A upon K. तो IS1 by IS2, N1 B1 A1 by K into K by N2 into B2 into A2. N1 this is equal to 30, B1 is equal to 0.25, A1 this is equal to 3.6 10⁻⁻, N2 this is equal to 40, B2 0.5, A2 1.8 10⁻⁻2 means
2 से 15, this is equal to 15 into 2 by 42, 21, 3 5 3 7, 5 by 7. Next, Vs1 by Vs2 means Is1 by R1, Is2 by R1 means Is1 by Is2 into R2 by R1. Is1 by Is2 5 by 7 into R2, this is equal to 14 by R1 is 10, 7 2 जा, this is equal to 1. तो बच्चे सफिशिएंट हमने क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड करा दिया। अगर इतना भी आप अच्छे से कर लोगे तो इसका मतलब है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।